हनुमान चालीसा एक सिद्धि प्रदाता ग्रंथ है जो इहलोक और परलोक की सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। यह पूरा का पूरा आशीर्वाद से भरा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद स्वयं माँ सीता जी ने ही दिया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आशीर्वाद के रूप में हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई के अंदर जानकी जी विराजमान है, माँ विराजमान है। यह हनुमान जी की शक्ति है जो माँ ने उन्हें प्रदान की है। इसलिए हनुमान चालीसा हमें भोग भी दे सकता है और भगवान से भी मिला सकता है। राम मिलाए राजपद दीन्हा, यह भक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। यह परलोक भी संभालता है और इहलोक को भी संभालता है। आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौमिक जो भी इच्छा हो हनुमान जी के द्वारा, हनुमान चालीसा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। यह भवरोग को मिटाने वाला मंत्र है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं, बहुत विधि विधान नहीं है, मंत्रों की आहुतियां नहीं है, नियम नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। हनुमान चालीसा को सारे विधि विधान, सारे नियम, सारी व्यवस्थाओं से गोस्वामी दास जी ने अलग कर दिया और एक ही व्यवस्था दी है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। गोस्वामी दास जी महाराज ने लिखा है कि जो यह पढ़े अर्थात केवल पढ़िए, इसका कोई और दूसरा विधि निषेध नहीं है। एक ही विधि है, पढ़िए, और एक ही निषेध है कि इसका पठन पाठन कभी छोड़िए नहीं। हनुमान जी की एक विशेषता और है, आप हर देवता में से हर वस्तु नहीं ले सकते, लेकिन हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनसे आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करें। सब प्रकार के सुखों को प्रदान करना हनुमान जी के वश में है, क्योंकि वे मात्र देव नहीं है बल्कि देवादिदेव महादेव के अवतार हैं। इसलिए आप जो चाहें सो इनसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री हनुमान जी अनुपम हैं, अद्वितीय हैं। हनुमान चालीसा जन साधारण में शायद सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र स्त्रोत है, जिसके पाठ मात्र से लोगों को सफल मनोरथ होते आपने जरूर सुना होगा। यह अवधी भाषा में उपनिपद 43 छंदों में लिखा एक स्त्रोत काव्य है, जिसे तुलसीदास जी की सिद्ध रचना माना गया है। ज्ञानियों ने इसे आर्षमंद की भांति परम प्रमाण, सर्वशक्तिमान तथा सर्ववांछना कल्पतरु तक कहा है। किसी विशेष इच्छा हेतु प्राय भक्तजन 49 दिवसीय तथा 108 दिवसीय अनुष्ठान करते हैं। वैसे सामान्यतः भक्तजन प्रतिदिन ही इसका पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में कुल 43 पद हैं, जो दोहा तथा चौपाई छंद में निबद्ध हैं। प्रारंभ में 2 दोहे तथा उपसंहार में 1 दोहा है। शेष 40 चौपाइयाँ हैं। 32 मात्राओं की एक पंक्ति को चौपाई मानकर प्रत्येक पंक्ति को पूर्ण छंद स्वीकार करके ही उनकी 40 संख्या के आधार पर ग्रंथ का नाम श्री हनुमान चालीसा रखा गया है। कई लोग 64 मात्राओं की 2-2 पंक्तियों को एक चौपाई मानते हैं, लेकिन यह भ्रमपूर्ण तथा अशास्त्रीय है। चौपाई का तात्पर्य 4 युक्तियों वाले 32 मात्राओं के मात्रिक वृत्त से है। यहाँ ये ध्यान रखें कि वाल्मीकि जी का जिस प्रकार 32 अक्षरों वाला अनुष्टुप सिद्ध है, उसी प्रकार तुलसीदास जी को 32 मात्राओं वाली चौपाई सिद्ध है। इस बात का ध्यान रखें कि 40 चौपाई के रूप में ही इसे सिद्ध माना जाता है। इस श्रृंखला में हम हर चौपाई का भाव एवं अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि किसी भी मंत्र की वास्तविक सिद्धि सिर्फ वाचन में नहीं है, अपितु उसे अर्थ एवं भाव रूप से समझकर अनुभव करते हुए पाठन करने में है। हमें यह जानकारी हो कि हमारी प्रार्थना में भगवान श्री हनुमान का क्या गुणगान किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। एक बार आप अर्थ समझ जाएंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको और आनंद प्रदान करने वाला लगेगा। हनुमान चालीसा के 2 परिचयात्मक दोहे, 40 चौपाई और अंत में 1 दोहा। पहला परिचयात्मक दोहा श्री शब्द से शुरू होता है, जो माता सीता को संदर्भित करता है, जिन्हें हनुमान का गुरु माना गया है। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी के शुभ रूप, ज्ञान, गुणों, शक्तियों और वीरता का वर्णन किया गया है।
11 से 20 चौपाई में राम की सेवा में हनुमान जी के कृत्यों का वर्णन है। 11वीं से 15वीं चौपाई में लक्ष्मण को वापस होश में लाने में श्री हनुमान की भूमिका का वर्णन है। 21वीं चौपाई से तुलसीदास जी हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। अंत में तुलसीदास जी ने श्री हनुमान की जय जयकार करते हुए उनसे अपने हृदय और वैष्णव के हृदय में निवास करने का अनुरोध किया है। समापन दोहा फिर से हनुमान से राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हृदय में निवास करने का अनुरोध करता है। हनुमान चालीसा की रचना की कहानी भी बहुत अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने श्री तुलसीदास जी को पकड़कर दरबार में बुलवाया और उनसे चमत्कार करने की बात कही। तुलसीदास जी ने कहा कि वह कोई जादूगर तो नहीं कि कोई चमत्कार दिखाएं, वह तो केवल राम भक्त हैं और उन्हें अपने इष्ट देव श्री राम पर पूरा भरोसा है। यह बात सुनकर अकबर नाराज हो गया और उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद तुलसीदास जी ने हनुमान महाराज का ध्यान करते हुए इस हनुमान चालीसा की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि जेल में लगातार 40 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फलस्वरूप एक दिन बंदरों की एक विशाल झुंड या यूं कहिए वानर सेना ने जेल और पूरे शहर पर हमला कर दिया। सैनिकों को लहूलुहान कर दिया और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और जेल रक्षकों को तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। इसके बाद तुलसीदास जी अपने स्थान पर लौट गए। ऐसा भी माना जाता है कि वाराणसी के गंगा घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ करते थे। वहाँ भारी संख्या में राम भक्त राम कथा को सुनने के लिए आते थे। इन राम भक्तों में एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति रोजाना सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। कई दिनों तक तुलसीदास जी ने यह क्रम देखा तो उनके मन में आया कि यह सबसे पहले आने वाला और बाद में जाने वाला वृद्ध व्यक्ति संभवतः हनुमान जी ही है, क्योंकि उनकी मान्यता थी राम कथा हो रही है तो वहाँ हनुमान अवश्य उपस्थित होंगे। यह सोचकर अगले दिन उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति पर नजर रखी। देखा कि रोजाना की तरह सबसे पहले वो वृद्ध व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ गया। कथा समाप्त करने के बाद गोस्वामी जी ने वृद्ध व्यक्ति के पास जाकर उनका परिचय पूछा। काफ़ी मान मनोबल के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं हनुमान जी ही हैं। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए। इस दौरान पहली बार तुलसीदास जी ने हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। हनुमान चालीसा को सुनने के बाद वे काफ़ी प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ करेगा उसके सभी मनोरथ अवश्य ही पूरे होंगे तथा सुख संपदा वैभव एवं ऐश्वर्य प्राप्त होगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान और जय श्री राम लिखना ना भूलिए।